बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का महीना बेबहा बरकतों वाला महीना, जो हर मुसलमान के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। अल्लाह ताला ने ये महीना मुसलमानों को नवाज कर हम पर बहुत बड़ा करम किया है कि हम चाहकर भी इस नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकते, क्योंकि इस महीने में इंसान अपनी मग़फ़िरत मांगे तो उसकी मग़फ़िरत होती है, अगर अल्लाह से उसकी रहमत के तलबगार हो तो उसकी रहमत मिलती है, और अगर जहन्नम की आग से पनाह मांगो तो वो भी मिलती है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो चंद अज़कार बताऊंगी और वो चंद काम बताऊंगी जो आपको रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर करने चाहिए, ताकि इस महीने की बरकतों से और उसकी फजीलत से फ़ायदा उठा सकें। रमज़ानुल मुबारक का चाँद निकलने पर 2 रकत नमाज नफल अदा करें और अल्लाह ताला से अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी आल औलाद के लिए और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए इसके करम और रहम की दुआ करें। रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम कीजिए। कलमा तैयबा का विर्द कसरत से करें। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगिए, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला सबको नवाजता है। इस रहमतों भरे महीने में अल्लाह ताला से जन्नत की तलब करना मत भूलिएगा। क्या पता हमारा कौन सा लम्हा कबूलियत का हो और हमारी वो दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला के हजूर जहन्नम की आग से पनाह ज़रूर मांगिए, और इसके लिए आप ये चंद अज़कार पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और हम इसके साथ जहन्नम से पनाह के लिए भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें जहन्नम की आग से बचा कर रखे और हमें उससे पनाह दे। अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है, और हमें उससे इस महीने में लम्हा ब लम्हा कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में फ़र्द रोज़े, 5 वक्त की नमाज़ों के साथ तरावियों का भी एहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह ताला की रहमतों में से वाफर हिस्सा हासिल करने के लिए नमाज इशा तरावी के बाद इंतहाए सहर से पहले लाज़मी तौर पर नमाज तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल लें। 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा मसनून नवाफिल, इशराक, चाश्त और अवाबीन भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद जहाँ तक हो सके मसनून अज़कार भी पढ़ते रहें, जिसमें कलमा तैयबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दूध पाक वगैरह शामिल कर सकते हैं। इस माह मुबारक का कोई लम्हा अल्लाह ताला से इसके करम और रहम की इल्तिजा के बगैर ना गुजारिए। पता नहीं किस लम्हे अल्लाह पाक आपकी दुआ को सुन ले। अल्लाह ताला हमें ये माह मुबारक अपने और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और रज़ा के मुताबिक गुजारने और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।